चुनावों के अंदर भी ऐसा देखा गया। लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत सी चीजों को फैब्रिकेट करके और केवल आधा अधूरा सच दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया। सुर्खी चल रही है मीडिया हाउसेस के अंदर कि अब इन यूट्यूबर्स का भी जो कंटेंट है इसको भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। नवंबर 2022 तक एआई केवल चर्चाओं में था, अचानक चैट जीपीटी दुनिया में आता है और अपना माहौल खड़ा कर देता है। अब तक जैसे दुनिया के लिए गूगल एक क्रांति थी, चैट जीपीटी उससे बड़ी क्रांति बनकर आई। और उस क्रांति में जो पहले से फीडेड डेटा है उसका उपयोग करके लोगों ने तमाम प्रकार के, वही वाली चीज है, जब विज्ञान तरक्की करती है तो साइड इफेक्ट्स भी साथ साथ तरक्की करते हैं। यानी कि जब सबसे पहले ट्राइनाइट्रोटोलुइन टीएनटी बनाया गया था अल्फ्रेड नोबल के द्वारा, तो वो बनाया किस लिए गया था कि भाई वो किसी तरह से बम धमाके करके पहाड़ों के पत्थर तोड़ सके, लेकिन लोगों ने बम धमाकों में यूज करके आतंक मचा दिया, युद्ध में काम ले लिया। एग्जैक्टली एआई लाया गया था जनता की सुविधा के लिए, लेकिन इसका उपयोग समाज कंटकों के द्वारा करना शुरू हुआ और उपयोग करके डीप फेक बनाने शुरू हुए। डीप फेक पर हमने ऑलरेडी एक सेशन किया हुआ है अगर आपको ध्यान हो, जिसमें एक तस्वीर हमने आपको बताई थी जिसमें कि जो रश्मिका मंदाना नाम की एक एक्ट्रेस हैं उनका किसी दूसरे के नाम से, यानी कोई और महिला, उसके चेहरे पर रश्मिका मंदाना की फोटो लगाकर उन्हें वैसा ही दिखा दिया गया। हमने डीप फेक पर एक और शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें बताया था कि आवाज का भी मॉड्यूलेशन लोग कर ले रहे हैं आजकल। उसमें क्या करते हैं कि किसी और की आवाज डीप फेक के माध्यम से तैयार करके आपसे संवाद कर सकते हैं। आपके पास फोन आया, सामने तरफ से किसी व्यक्ति ने बिल्कुल उसी आवाज में बात की जिन्हें आप जानते हैं, और बात करके आपसे वो यही बोल रहा है कि मैं फलाना सिंह बोल रहा हूं। आपको लगा कि ये तो अपना ही कोई आदमी है। यानी कि वॉइस क्लोनिंग भी अब एआई के माध्यम से लोग करने लगे। इन दोनों ही चीजों को देखकर सरकार ने इनसे निपटने की तैयारी कर ली है। तैयारी के मतलब यह है कि अगर अब आपको यहां पर एक तस्वीर ऐसी दिखाई जाए जहां पर प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति दिख रहा हो, प्रधानमंत्री गाना गा रहा हो, प्रधानमंत्री के साथ में कोई फोटो की मॉर्फिंग की जा रही हो, ये सब जो एआई जनरेटेड कंटेंट हैं, अब इस पर लगाम लगाने की तैयारी भारत सरकार कर रही है। क्योंकि जैसे ही 24 जून से नई संसद का सत्र शुरू होगा, नए लोकसभा 18वीं लोकसभा का जब सत्र शुरू होगा, उसमें एक बिल को लाने की तैयारी चल रही है जो डीप फेक वीडियोस को रोकेगी। ऐसा सोर्सेज के द्वारा कहा गया है और अखबारों की और न्यूज़पेपर्स की कटिंग है ये कि गवर्नमेंट टू ब्रिंग डिजिटल इंडिया बिल टू चेक डीप फेक कंटेंट। जो डीप फेक है यानी कि असली नहीं है, वो नकली है। अब डीप फेक शब्द क्या है? असल में 2017 में रेडिट के अंदर एक उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक शब्द से संबोधित किया था, यानी कि वो अपनी पहचान छुपाने के लिए, फेक मतलब होता है झूठा, और डीप झूठा यानी कि एकदम गहरा झूठा आदमी, यानी कि आप उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते कौन है। तो डीप फेक शब्द चर्चा में चलने लगा और डीप फेक में लोग दूसरों की इमेज को, दूसरों के चेहरे को किसी ना किसी प्रकार से क्लोन करके और अपने नाम से प्रदर्शित करना शुरू करते हैं और उसका दुरुपयोग करते हैं। डीप फेक टर्म कुछ ही समय के अंदर बहुत ज्यादा चलने लगी और चलते चलते फिर इसने मार्केट पकड़ लिया। आपको यह तस्वीर ध्यान होगी जिसमें कि रश्मिका मंदाना जो फिल्म एक्ट्रेस हैं, इनका चेहरा इस महिला के चेहरे पर लगा करके इन्हें रश्मिका मंदाना दिखाया गया। ऐसे ही आपने डीप फेक में ऐसी बहुत सी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें ऐसा आप देखते हैं कि साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे जो मतलब राष्ट्र के अध्यक्ष हैं वो कुछ ऐसे करते हुए दिख रहे हैं जिसको कि आप मतलब अवॉइड ही नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि ये सब सच हो रहा है, लेकिन ये केवल एआई जनरेटेड था। डीप फेक के अंदर मतलब यहां तक हुआ हाल ही में कि रशिया अंडर अटैक का एक मैसेज सर्कुलेट करा दिया गया पुतिन के थ्रू कि पुतिन ने मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया है और रशिया अंडर अटैक आ गया है। इस तरह से डीप फेक के बहुत सारे आयाम संभव हैं। सोचिए ना कि अचानक अमेरिका का राष्ट्रपति आए, वहां के प्रमुख न्यूज चैनल्स पर वो आकर के वो ये बोल दे कि आज से हम रूस पर आक्रमण करने जा रहे हैं। वहां के प्रमुख न्यूज चैनल्स पर ये बाइट चलने लगे। अचानक आपको लगे कि यार ये तो बाइडेन ही बोल रहा है, आप सब तैयारी कर ले, अचानक शेयर मार्केट क्रैश कर जाए, पूरी तरह दुनिया में कोहराम मच जाए और पता चले कि ये तो कोई फर्जी वीडियो था। मतलब आप सोचिए कि दुनिया को बेवकूफ बना करके ये फेक न्यूज फैला करके कितनी मुसीबतों तक ले जाया जा सकता है। आप सोचिए ना, आज भारत के प्रधानमंत्री ने जिस समय नोटबंदी की घोषणा की थी, पूरा मार्केट जाम हो गया था। अब दोबारा ऐसा ही मोदी जी का फिर से एक वीडियो आ जाए जिसमें मोदी जी ना बोल रहे हो लेकिन उनसे बुलवाया जा रहा हो, उनकी आवाज में एक व्यक्ति उनका जैसा चेहरा लेकर बोल रहा हो, जो कि एआई से संभव है। और वो जब इस तरह की बातें बोल रहा हो कि देशवासियों हमने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है, सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध लें, हम लोग बॉर्डर की तरफ चलने वाले हैं, पाकिस्तान में रहेंगे। भाई साहब ऐसी बातें आते ही
अचानक दुनिया के अंदर कौतूहल बनेगा, लेकिन जब पूरी तरफ आप सुर्खियां वही वही देखने लगे तो सोचिए क्या हो जाएगा। यानी कि इसका एक्सट्रीम बहुत घातक है और उस एक्सट्रीम घातक को रोकने के लिए ही बिल प्रस्तावित किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो डीप फेक के लिए ओरिजिनल फेस से मिलाकर के इसको बनाया जाता है, टेक्नोलॉजी पे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है कुल मिलाकर। अच्छा, और तो और ये तो मैंने आपको बहुत वृहद रूप बताया, आजकल बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जा रहा है लोगों से पैसे वसूलने के लिए। मतलब आप ऐसे समझिए, आपको फोन करके स्कैमर फोन कर रहा है, आप ही की आवाज में बात कर रहा है, पैसे मांग ले रहा है, आप पैसे दे दे रहे हो। अचानक आपको लग रहा है कि व्हाट्सएप पर जो व्यक्ति दिख रहा है ये तो अपना ही आदमी है, वो आदमी असल में कोई नकली चेहरा लेके खड़ा है, आप उससे साथ बात कर रहे हो। और तो और अभी कल की ही न्यूज़ देखिए, आलिया भट्ट की एक तस्वीर निकलकर वायरल हुई जिसमें कि आलिया भट्ट को किसी और महिला के चेहरे पर मॉर्फ करके लगाया हुआ था और यहां पर नेटिजन्स के बीच में चर्चा शुरू हो गई कि आलिया भट्ट की तस्वीर बाहर आ गई। कहने का मतलब यह है कि यह अपने आप में बड़ी ट्रबलसम चीज है, इसी कारण से इसको रोकने की तैयारी में डिजिटल इंडिया बिल लाने के सरकार प्रस्ताव बना रही है। और जैसे ही ये इंडिया टुडे के अंदर खबर छपी है, इसमें कहा गया है कि 24 जून से जैसे ही 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होगा उस समय पर सांसदों को मतलब शपथ दिलाई जाएगी, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और उसके बाद में बिल इंट्रोड्यूस करते समय इस डीप फेक को रोकने के लिए बिल लाया जाएगा। ठीक है, तो इनॉग्रल सेशन 24 जून से शुरू हो रहा है और इसमें केंद्रीय अच्छा, इससे पहले भी अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी में भी सरकार ने इसको रोकने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे। केंद्रीय आईटी मंत्रालय के द्वारा जनवरी में कुछ रूल बना करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजा गया था कि देखो, अगर आप लोग इसका उल्लंघन करोगे तो फिर ज्यादा दिक्कतें हमें करनी पड़ेंगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रूल भेजे गए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस पर आनाकानी करने लगे क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती कि कोई भी डीप फेक खबर फैले जिससे कि मार्केट के अंदर कियोस क्रिएट हो। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को न्यूज़ भेजी गई थी, रूल्स भेजे गए थे। वो उस समय कुछ चीज़ें सुने नहीं सुने, लेकिन फिर भारत सरकार ने एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया। डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर क्या किया कि जिसका जो पर्सनल डेटा है उसको कंपनियां किसी और को नहीं बेच पाएंगी। डेटा प्रोटेक्शन बिल आ गया। अब डेटा प्रोटेक्शन बिल के साथ में जो रूल सरकार ने इन कंपनीज को दिए थे उन्हें अब एक्ट में बदलने की बारी आ रही है। तो एक्ट में बदलने के लिए क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से एक्ट में लाने के लिए उस समय मंत्री हुआ करते थे, आप आईटी मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने उस समय राजीव चंद्रशेखर जी के द्वारा ये कहा गया था, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, कि हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, नए आईटी रूल्स को अमेंड करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल ये तो मंत्री नहीं रहे, लेकिन अब इस बारे में एक्ट लाने की प्रॉपर तैयारी चल रही है। यहां पर यही खबरें आपके सामने हैं। अब सरकार को इस चीज पर हालांकि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा रिएक्शन मिला था कि साहब आप इस तरह से अगर करेंगे तो दिक्कतें बहुत होंगी, हमें ये पहचानने में कि कौन ओरिजिनल है कौन नहीं, हमारे लिए काम बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन भारत जैसे देश में जहां इतनी आबादी रहती हो और बहुत जल्दी सेंसिटाइज होती हो, वहां पर इस प्रकार की आवश्यकताएं हैं। लेकिन हां, इसी बिल के साथ साथ एक चर्चा और चल रही है और वो ये है कि सरकार अब YouTube पर यानी कि सोशल मीडिया पर जो आधे अधूरे सच परोसने वाले जो कंटेंट हैं उनके ऊपर भी कानून लाने की तैयारी कर रही है। अर्थात जैसे डीप फेक अपने आप में समाज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, वैसे ही कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूबर्स किसी एक प्रकार की थॉट को चलाने के लिए बहुत तरीके का कंटेंट अपने तरीके से परोसते हैं, केवल सच का एक ही पक्ष दिखाते हैं, दूसरा पक्ष नहीं दिखाते हैं। जब दोनों पक्ष नहीं दिखाए जाते तो ऐसी स्थिति में उनके अधूरे सच से बहुत सी चीजें प्रभावित की जा सकती हैं, जैसे फिलहाल के समय में हुआ। चुनावों के अंदर भी ऐसा देखा गया, लोकसभा चुनाव के अंदर बहुत से यूट्यूबर्स ने बहुत सी चीजों को फैब्रिकेट करके और केवल आधा अधूरा सच दिखाकर लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया। सुर्खी चल रही है मीडिया हाउसेस के अंदर कि अब इन यूट्यूबर्स का भी जो कंटेंट है इसको भी कानून के दायरे में लाने की तैयारी की जा रही है। अर्थात यूट्यूब के माध्यम से अब आधा अधूरा सच नहीं परोसा जा सकेगा, इस पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। क्योंकि जितनी घातक जिम्मेदारी, क्योंकि सरकार को इस बार तो ये अच्छे से एहसास हुआ ही है ना कि इस बार यूट्यूबर्स ने सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से काफी चुनौती दी है। हालांकि हर चीज के पक्ष दूसरे पक्ष भी थे, हर बात का एक पक्ष और भी था, लेकिन जिस तरह से उसे परोसा गया वो परोसी हुई जानकारी एक ही पहलू को पुष्ट करती हुई जा रही थी, जो कि अचानक चुनाव खत्म होते ही गायब हो गई। आप अगर खुद से ऑब्जर्व करें इस समय में चल रही मीडिया को, 4 जून से पहले पहले सोशल मीडिया भयंकर एक्टिव था। 4 जून के बाद अचानक यूट्यूबर्स छुट्टी मनाने चले जाते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जिन्हें आप भी जानते हैं वो अब दुनिया घूम रहे हैं, मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बस उतने दिन तक का ही काम करना था। लेकिन जिन्हें दोनों तरफ की खबरें रखनी थी, जिन्हें हर चीज अच्छे से आपके सामने एनालाइज करनी थी, वो निरंतर आपके सामने खड़े हैं, क्योंकि वो एक प्रोपोगेंडा को लेकर एजेंडा के रूप में चल रहे थे। और उसके बाद से जब एजेंडा खत्म हुआ, चुनाव खत्म हुए, सब चीजें शांत हैं। अब लग रहा है कि देश में सब शांति है, अचानक लोकतंत्र आ गया है।
जहां एक और चुनाव से पहले देश के अंदर डिक्टेटरशिप बहुत तेजी से आ रही थी, सरकार बन गई लेकिन उसको डिक्टेटरशिप करने वाला कोई वीडियो बाहर नहीं आया, बस लोकतंत्र आ गया सर, फिर से लोकतंत्र आ गया, वाहवाही होने लग गई, सब तरफ लोकतंत्र आ गया। कहने का मतलब है कि अगर आप समझदार नेटिजन है तो ये समझते होंगे कि इंटरनेट पर एक प्रोपोगेंडा चलाया जाता है। वो प्रोपोगेंडा पूरी तरह से ऐसे चलाया जाता है कि आपके अंदर ये भाव पैदा कर दिया जाता है कि सब कुछ छीन लिया जाएगा आपसे। वो सब कुछ छीनने का भाव जो आपके अंदर आता है वो डर पैदा करने के लिए होता है, और वो डर पैदा करा के पॉलिटिकली मोटिवेट किया जाता है, और मोटिवेट पैदा करके, मोटिवेशन पैदा करके वो लोग हाथ पहुंच कर दुनियादारी घूमने निकल लेते हैं कि चलिए हो गया सर काम हमारा, है ना। अब उम्मीद है कि आप इस चीज को अच्छे से समझ रहे होंगे, बाकी तो खैर समझदार हैं। आप लोगों के लिए दो तीन बातें हैं कि आप कैसे पहचानें कि कोई चीज डीप फेक है या नहीं। तो उसके लिए गले को देखें, हाव भाव को देखें, जेस्चर्स को देखें, आंख झपकना देखें, ये तो चेहरा पहचानने के तरीके हैं। वॉइस में अगर मॉड्यूलेशन हो तो उसे कैसे पहचानें। अगर कोई आपके ही फोन पर कोई दूसरा व्यक्ति आकर कहे कि मैं फलाना सिंह बोल रहा हूं, और आपको लगे कि ये तो अपना सा आदमी लग रहा है, तो उसके साथ में कुछ ऐसी पुरानी बात उससे जरूर पूछें जिससे आप ये कंफर्म और क्रॉस चेक कर पाएं, जो आप जानते हैं और वो जानता है। आपके हर मित्र के साथ आपके ऐसे कुछ किस्से होते हैं जिन्हें आप बेहतर तरीके से याद रखते हैं कि हाँ भाई याद है तेरे को अपन ने ऐसा किया था। वो बात अगर वो रिलेट कर पा रहा है तो फिर आप उसके साथ संवाद करें। मतलब ये तरीका है कोड वर्ड्स में बात करने का। जैसे हम अपने बच्चों को भी समझा के चलते हैं कि अगर कभी आपको ड्राइवर लेने आए, पता चले ड्राइवर को मैंने नौकरी से निकाल दिया और वो आपको स्कूल से लेने आ गया, स्कूल से लेने आया कि बोले पापा ने बुलाया है, तो आपको उस समय पता होना चाहिए कि कोड वर्ड्स क्या हैं। अगर हम कभी ड्राइवर को भेजेंगे आपको लेने के लिए तो कोड वर्ड बता के भेजेंगे, और वो कोड वर्ड आपको पता होगा, और वो कोड वर्ड आप उससे पूछेंगे। अगर वो हाँ करता है तो ही आप उसके साथ ट्रैवल करें, अदरवाइज ना करें।